दोस्तों, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के खिलाफ जहर उगलना जैसा कि फैशन बन गया और पॉपुलैरिटी पाने के लिए यानी शोहरत पाने के लिए इससे अच्छा रास्ता विरोधियों के पास और कुछ नहीं है। बिहार के सीमांचल में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन तेलंगाना के बाद सबसे ज्यादा मजबूत है। दोस्तों बता दें, लेकिन यहां पर कांग्रेस के बाद जेडीयू भी अब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को बीजेपी की बी टीम कह रही है। आप समझ पा रहे हैं क्या कह रहा हूं मैं? जेडीयू के नेता मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर बीजेपी से लांछन, बीजेपी से ताल्लुकात, बीजेपी से यानी कि बिल्कुल गुमराह करने की पूरी साजिश रची जा रही है। और इस समय रची जा रही है जब 2024 के लोकसभा चुनाव करीब है और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो है वो सीमांचल की किशनगंज लोकसभा सीट पर काफी मजबूत पकड़ रखती है और यकीनन इस सीट पर जीतने की पूरी दमखम भी रखती है। बता दें दोस्तों आपको कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर लांछन लगाते हुए जेडीयू के पूर्व विधायक कोचा दमन के और प्रदेश के उपाध्यक्ष मुजाहिद आलम ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर लगातार जो है लोगों को गुमराह कर रहे और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के खिलाफ जहर उगल रहे और जनाब अख्तरुल ईमान साहब के खिलाफ पूरी तरह से वो हमलावर हैं। ये वही जेडीयू जो आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में जो मंत्रालय नीतीश कुमार के पास थे उस सरकार में, उसके बाद बिहार के जो सीएम रहे 20 साल के अंदर अगर हम बात करें संदर्भ में तो 16 साल इन्होंने बीजेपी के साथ मिलकर के सरकार में शामिल रहे। जेडीयू भी अब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को बीजेपी के साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जो खुद बीजेपी को बिहार में पनपा खिलाया पिलाया और साथ में सरकार और सत्ता में रहे। जो लोग खड़े होकर के बीजेपी के लिए वोट मांगे यही मुजाहिद आलम है, जो बीजेपी के मंच पर खड़े होकर के ये कहते नहीं थकते थे कि सुशील कुमार मोदी के हाथों को मजबूत किया जाए, नरेंद्र मोदी जी के हाथों को मजबूत किया जाए। जो लोग ये कहते हुए नहीं थकते थे कि एनडीए को मजबूत किया जाए, बीजेपी को मजबूत किया जाए और स्वीटी सिंह को वोट किया जाए, कमल के निशान पर वोट किया जाए, ये लोग जो खुल करके बीजेपी की वोट मांगते थे, इन लोगों की दोहरी चरित्र, दोहरी नीति और दोहरी पॉलिसी और दोहरी जो चेहरा है वो खुल करके सामने आ रहे हैं। लेकिन सीमांचल के लोग इतने गुमराह नहीं है, इनको जवाब जरूर देंगे। मैं पूछना चाहता हूं मुजाहिद आलम साहब से, पूर्व विधायक कोचा धामन से, कि आप किस बुनियाद पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर इतने जो आरोप लगा रहे हैं कि ये बीजेपी के साथ साठगांठ है? साहब आप खड़े होकर कमल पर वोट डालने की अपील करें, आप मोदी जी के हाथ को मजबूत करने की अपील की, आप बीजेपी का झंडा लगाकर पूरे सीमांचल में घूमे, आप सारी जो है कोशिशें बीजेपी को कामयाब करने के लिए, आरएसएस को कामयाब करने के लिए सीमांचल में सारे हथकंडे अपनाए आप, और बदनाम किसको कर रहे हैं? आप भूल रहे हैं, आप शायद आपकी जहन से बात उतर गई है, आपको अभी कुछ साल भर भी नहीं हुए बीजेपी से अलग हुए और आप दूसरों के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। दोस्तों क्यों मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इन सारे सेकुलर दल, नामोनियाज सेकुलर दल या महागठबंधन की आंखों में पूरी तरह से चुभने लगा है? इसकी बुनियादी वजह यह है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कामयाबी या यूं के शमूलियत, सीमांचल में जबरदस्त शमूलियत मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जब देखते हुए इन लोगों की आंख में चुभने लगा है, इन लोगों को डर सताने लगा। इनको डर कांग्रेस से नहीं है, इनको डर बीजेपी से नहीं है, इनको डर जो आरजेडी से नहीं है, लेकिन इन सारे लोगों को डर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से लगना शुरू हो गया, क्योंकि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने करके दिखाया, साबित करके दिखाया। 2020 विधानसभा चुनाव में सबके दांत खट्टे कर दिए। इसी मुजाहिद आलम को जो है जमानत तक जो है किसी तरह से बचा पाए थे ये शख्स, और ये शख्स आज बात कर रहे हैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर इल्जाम तराशी कर रहे हैं। दोस्तों अगले अपडेट के लिए सीमांचल में मिलेंगे कल धरना में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से बीपीएससी को लेकर के धरना प्रदर्शन है। अगर नए दोस्त है तो चैनल को